वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये मध्यकालीन इतिहास है और इसमें चैप्टर नंबर 1 है अरब आक्रमण। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जब 1018 में महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था। तो क्वेश्चन है, जैसे महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तब कन्नौज का शासक राज्यपाल प्रतिहार था। क्वेश्चन सेकंड है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था। तो इसे महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया और लूटा था। ये 4 बार रिपीट हो चुका है। किस तुर्की शासक ने 1000 और 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, और सबसे ज़्यादा सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सुल्तान महमूद का शासक कौन था। तो एक गजनवी का शासक था। सुल्तान महमूद है, जो महमूद का नाम महमूद गजनवी है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो एक गजनवी का शासक था। अलबरूनी की अरबी कृति जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया है। तो लेखा जोखा दिया है उपमहाद्वीप के बारे में, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है किताबुल हिंद। किताब अल हिंद कहा जाता है। किसकी कृति है, ये अलबरूनी की है। और किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई। और इसमें क्या दिया गया है। तो उपमहाद्वीप के बारे में इसमें बताया गया है किताब अल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था। तो बघेल भीम थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसको हराया था। तो मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया था। कब हराया, 1178 ईस्वी में। और इनका नाम भी याद रखिएगा, रानी नाइकी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में हुआ था। इसका सन है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान इसके विजेता थे और हराया मोहम्मद गौरी को। और ये पृथ्वीराज चौहान है चहमना या चौहान वंश के शासक थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें किसको किसने हराया। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। पहले वाले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, सेकेंड वाले में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। दोनों ही 7 बार रिपीट हो चुके हैं। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी, तो वह था तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो 1192 में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले के लिए पराजित किया था। तो पहले हमले में उसने जयपाल को हराया था। गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए किस विद्वान को सौंपा था। तो अलबरूनी की किताब है, अभी ऊपर बताया था, किताब अल हिंद। तो इसमें बताया गया है उपमहाद्वीप के बारे में, किताब अल हिंद। ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अपनी गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और ये किसका गुलाम था। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था राजा सोमेश्वर और उनकी माता का नाम था कर्पूरा देवी। और कब हुआ था, 1166 में हुआ था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था। तो थे पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में हराया था। किसको हराया। तो मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ शासक का था। तो कहाँ का शासक था। तो ये अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। और कब हराया, 1192 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया। तो चंदावर का युद्ध है, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया। तो ऑप्शन दिए होंगे। तो गौरी राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था।
उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूटा। तो ऐसे शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा था उसको लूट लिया। तो वो था नादिर शाह। नादिर शाह ने है जो कोहिनूर हीरा था उसको लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता है? तो तुरान कहा जाता है मध्य एशिया को। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तुरान किसे कहा जाता है? मध्य एशिया को कहा जाता है। तमेरलेन या तैमूर ईलिंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो तैमूर ईलैन या तैमूर ईलिंग, इसको दोनों नाम इसी के ही हैं। तो इसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। तैमूर लंग भी कहते हैं इसे। चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो चचनामा में अरबों का इतिहास दर्ज है। मुल्तानों को किस रूप में नामित किया गया था? तो मुल्तानों को अरबों ने सोने के शहर के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बाल को संरक्षित रखा गया वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वह मस्जिद है श्रीनगर में स्थित है, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बाल को संरक्षित रखा गया है। असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा जिसने उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। वो जनजाति कहाँ से आए थे? तो ये जनजाति सियाम से आए थे, इन्हीं के नाम पे असम राज्य पड़ा। ये है अब जनजाति थाईलैंड में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर डेडो कहाँ स्थित है? तो कबलाई खान द्वारा स्थापित की गई थी राजधानी शहर, उसका नाम है डेडो। ये है बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चीन में। चीन की राजधानी है बीजिंग। तो ये डेडो कहाँ स्थित है? चीन में। शासक चंगेज खां किस जनजाति के थे? तो चंगेज खां मंगोल जनजाति के थे। किसके अधीन मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो 1219 में किया इन्होंने आक्रमण मंगोलों ने। और किस पर किया था? किसके अधीन? तो चंगेज खां के अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ऐसा मुस्लिम शासक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है दिल्ली सल्तनत। भारत के इतिहास में किस बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। सल्तनत काल जिसका सन है 1206 से लेकर 1526 के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो पहले पांच राजवंशों ने शासन किया, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो इसे आप ऐसे भी एक ट्रिक होती है, जी के तो सही से याद कर लेते हैं। तो जी से हो गया गुलाम वंश, और के से हो गया खिलजी वंश, के से और तो से हो गया तुगलक वंश, और सही से हो गया सैयद वंश, और कर लेते से लोधी वंश। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा और सन याद रखिएगा। पूछता है कि गुलाम वंश का सन कितने तक था, काल खिलजी वंश का काल कब से कब था, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो मुक्ति शब्द होता था एकता नामक भूमि अभिहस्तांकन का धारक। दिल्ली सल्तनत का शासक कब समाप्त हुआ था? तो 1526 में समाप्त हुआ। स्टार्ट कब हुआ था? 1206 में से याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी फारसी। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में किस भाषा को नामित किया गया था? तो वो हो जाएगा उर्दू। उर्दू को दिया गया नाम शिविर भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ? तो वास्तुकला का सर्वाधिक उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ा है जो मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कहाँ स्थित है ये भी याद रखिएगा, अजमेर में है, और कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण कराया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश हो जाएगा गुलाम वंश, इसे मामूलक वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो किस वंश ने की थी? तो गुलाम वंश था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये इसका शासनकाल कब से था? तो 1206 से लेकर 1290। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला
पहली और एकमात्र महिला थी रजिया बेगम। रजिया सुल्तान भी आता है कहीं कहीं पर, रजिया बेगम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखर ए मुदबिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध था, तो ये क्या था? तो इतिहासकार था, इसका नाम है सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, इसका नाम है फखर ए मुदबिर, ये इतिहासकार था। और समकालीन किसका था? इल्तुतमिश का था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान बनी थी, तो उनका नाम था रजिया। और कब बनी थी? 1236 में बनी थी। महारानी रजिया सुल्ताना को किस किले में कैद की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? जब यह अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई रजिया सुल्तान, तो इन्हें किला मुबारक में रखा गया था कैदी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत थे उनके नाम पे पड़ा, तो उनका नाम बताना है। तो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा कुतुब मीनार। इनका नाम याद रखिएगा, सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? की दरगाह है जो दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें बंदरन नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में, और ये दास होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो बलबन था। बलबन ने पता लगाया था किस वंश का? तो अफरासियाब वंश का पता लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? रक्त और लोह होता है, यहाँ लोहे नहीं है। रक्त और लोह की नीति अपनाई थी बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है? तो गयासुद्दीन बलबन, इन्हीं का नाम यहाँ बलबन भी आता है, कहीं पे पूरा नाम दिया होता है गयासुद्दीन बलबन, तो इन्हें दिल्ली सल्तनत का रक्षक कहा जाता है। पहला सुल्तान जिसने खलीफा में अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? तो ये थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश थे। इन्होंने नियमित मुद्रा जारी कराई और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने कराया है? तो इल्तुतमिश ने कराया है। किस सुल्तान को खिलाफ से सम्माननीय लबादा मिला? तो इल्तुतमिश को मिला था सम्माननीय लबादा, रोप ऑफ ऑनर मिला था इल्तुतमिश को। किससे मिला था? तो खलीफाओं से मिला था। चांदी का सिक्का जिसको कहते थे टंका, किसके द्वारा पेश किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। चांदी का सिक्का होता था उसको क्या कहते थे? टंका कहते थे। और किसके द्वारा पेश किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो दिल्ली का सुल्तान का पद से पहले बलबन है जो नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? नसीरुद्दीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो केंद्र स्थापित किया इल्तुतमिश ने पटना में। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक। लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान या पोलो खेलते समय। चौगान को ही पोलो कहते हैं आजकल। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल को पीछे छोड़ दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। लाख बख्श शासक किसको दी गई उपाधि थी? तो कुतुबुद्दीन को उपाधि दी गई थी लाख बख्श। दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो दूसरी और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। दूसरी में भी हुआ और 13वीं में भी हुआ। यहाँ दूसरी नहीं होगा, शायद 12वीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13वीं होगा। दूसरी नहीं है यहाँ पे, 12वीं और 13वीं होगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अमीर खुसरो के थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, तूतीय हिंद भी कहते हैं। किसने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई?
तो अमीर खुसरो ने इस प्रणाली को बनाया था, इसका नाम था इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये एक बड़ी स्थायी सेना होती थी जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान दिया जाता था। वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी बताया, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत आए? तो अलाउद्दीन खिलजी कर दीजिएगा। बाजार विनिमयन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की? तो बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सीरी या दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण किसने कराया था? सीरी ये दिल्ली का दूसरा शहर था, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा मध्य प्रदेश पर किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो 1305 में कब्जा कर लिया था। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक कर दिया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे वो। दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा था वह कौन सा था? मलिक काफूर। मलिक काफूर है जो दिल्ली जनरल था ये, और ये सफलतापूर्वक कहाँ पहुंचा था? मदुरै पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 53 है, हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है ये किला। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक है, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही अध्यक्ष था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाल उल दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने किसके बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? तो सन का नाम बताइए। सन है 1290 से 1320 में। 1290 से 1320 के बीच में जो वंश ने शासन किया उसका नाम है खिलजी वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जैसे संस्थापक का नाम आएगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर दीजिएगा। सन है 1290 से 1320, और 1206 से 1290 में किया था गुलाम मस्त ने। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास किसके खिलाफ था? तो रणथंभौर के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की? तो घड़ी कर की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे मीर हसन देहलवी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो ये था बाघेला राजवंश। करणदेव इसके शासक थे। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में ही गुजरात आ गया। वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की, किसके निकट स्थित है? तो ये औरंगाबाद के निकट स्थित है। तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित थी? तो ये चीन की मुद्रा थी, उसके उदाहरण पर आधारित थी। और किसने इसको चलाया था? तो इसको चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और देवगिरी को कहीं कहीं पे दौलताबाद भी लिख के आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं था, इस किसके द्वारा फिर से बनवाया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था दोबारा इसका निर्माण। मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। दीवान कोही के नाम से जाने वाला कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है ये। तो दीवान कोही के नाम से जाने वाला कृषि विभाग है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और ये दीवान कोही है जो कृषि विभाग था, इसे याद रखिएगा। धनवानों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं।
दिल्ली के किस सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? तो विरोधियों का मिश्रण है मोहम्मद बिन तुगलक। 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? तो सांकेतिक मुद्रा है 1329 से 1330 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो दर्शन शास्त्र में कुशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश था, उसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया। उसका नाम बताना है। उसका नाम है इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। यह सभी पूछता है किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और ये कहाँ का यात्री था? तो यात्री था ये मोरक्को का। तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। ये पूरा नाम महमूद शाह तुगलक का फुल नाम है पूरा, नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? तो तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो तुगलक ने है जो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश भारत में आया था? तो सैयद वंश आया था। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने का अभियान योजना बनाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने ये योजना बनाई थी। पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई किसने? तो महमूद तुगलक ने बनाई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? तो गयासुद्दीन आजम शाह था बंगाल का शासक, इसका संबंध चीन के साथ था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खतौली की लड़ाई जो कि 1517 में हुई थी, मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान, उसका नाम बताना है, लोधी को हराया और उससे कैद किया और फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया था। तो वो था इब्राहिम लोधी। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल खां लोधी था इसका लोधी वंश का संस्थापक, बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था। दिल्ली लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित उसी के नाम से मुख्यालय शहर से पड़ा और जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने रखा। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम था फतेह खां, उसी के नाम पर रखा फतेहाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था। फिर तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया, तो जामा मस्जिद है तुगलक काल में नहीं बनाया गया, तो ऑप्शन दिए होंगे उससे देख लीजिएगा। बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनी थी बेगमपुरी मस्जिद। मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। कहाँ से आया? वेनिस से आया। और ये मध्यकालीन यात्री था, इसका नाम था मार्को पोलो। तो ये थे मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पूरे कंप्लीट हो गया है दिल्ली सल्तनत का चैप्टर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।